हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस। पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इनर कल और परसों इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। आज इनमें के अंदर कंपैरिजन पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है, इनर प्लैनेट के नेम है मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, और आउटर प्लैनेट के नेम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दोनों चार चार होते हैं। इनर प्लैनेट स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर, जो आउटर प्लैनेट होते हैं ह्यूज, ये बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। ये कल पिक्चर आपको दी थी, इससे भी पता लग सकता है ये स्मॉल साइज़ के हैं, ये लार्ज साइज़ के हैं। दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड हैव सॉलिड सरफेस विद थिन और नो एटमॉस्फेयर। ये रॉक से मिलकर बने हुए हैं और इनके अंदर क्या है, इनर प्लैनेट के अंदर सॉलिड सरफेस होता है, कुछ थोड़ा बहुत थिन होता है लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं होता। दे आर बाल्स ऑफ गैसेज विद नो सॉलिड सरफेस। ये गैसेज से मिलकर बने हुए आउटर प्लैनेट्स, यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। दे आर हैवी एंड कंडेंस्ड। ये भारी होते हैं और कंडेंस होते हैं, बल्कि इसके कंपैरिजन में आउटर प्लैनेट है वो लाइट होते हैं। डिफरेंस ये है, यहाँ पर पड़ा है ना, साइज़ बड़ा है लेकिन जो वेट के अंदर है वो इनर ज़्यादा हैवी है एज कंपेरिजन टू द आउटर। दे स्पिन और रोटेट स्लोली। इनर प्लैनेट धीरे धीरे रोटेट करते हैं, बल्कि जो आउटर प्लैनेट है वो क्विकली, जल्दी, फास्टली क्या है, रोटेट करते हैं। दे ऑर्बिट अराउंड द सन क्विकली। ये सन के चारों ओर जल्दी। ये दे स्पिन, खुद ये स्लोली, जो इनर प्लैनेट्स है खुद स्लोली रोटेट करते हैं, बट जो सन के चारों ओर है वो क्विकली, जल्दी ऑर्बिट करते हैं। और जो आउटर प्लैनेट है वो सन के चारों ओर क्या है, स्लोली मूव करते हैं। दे आर फ्यू और नो मून। बिल्कुल इनर प्लैनेट्स के अंदर कोई मून, सिर्फ अर्थ के एक मून है, बाकी किसी का कोई मून नहीं है। इसके कंपैरिजन में आउटर प्लैनेट्स में सभी के सबसे ज़्यादा मून है और जुपिटर के सबसे ज़्यादा 67 मून्स है। दे हैव नो रिंग्स ऑर्बिटिंग देम। कोई भी रिंग्स होता है छल्ला, कहीं भी किसी के चारों रिंग्स नहीं है, बट जो आउटर प्लैनेट्स है उन सब के चारों ओर ऐसे गोल गोल रिंग्स बने हुए हैं। द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वेराइज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। हर प्लैनेट की अलग अलग कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। द एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आउटर, ये इनर प्लैनेट्स का था, कंपोजिशन अलग अलग है, बट जो आउटर प्लैनेट्स है उसके अंदर क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है विद मीथेन गैस। सब के अंदर हाइड्रोजन हीलियम है, एक्सेप्ट सिर्फ मीथेन प्रेजेंट होती है यूरेनस और नेपच्यून के अंदर, बाकी ये हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होती है। 10th है, दे वर नोन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द एंशिएंट सिविलाइजेशन। मतलब बहुत सालों, हजारों सालों पहले इनके बारे में डिस्कवरी थी, इन प्लैनेट के बारे में सभी को पता था। ओनली जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न है वो ऑब्जर्व किए गए हैं एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। यूरेनस एंड नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न तो एस्ट्रोनॉमर के द्वारा ऑब्जर्व किए गए, लेकिन जो यूरेनस है वो रिसेंटली कुछ सालों पहले ही क्या है, डिस्कवर किए हैं इन द ईयर 1781 एंड 1846 रिस्पेक्टिवली। यानी 1781 में तो यूरेनस और 1846 में नेपच्यून की डिस्कवरी हुई। अब थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से क्या है 1 2 3 थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है अर्थ। इट इज its distance from the sun determines a warm and comfortable condition on it. It is covered with plenty of water which is an excellent solvent. वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। वाटर एक की रोल प्ले करता है जो कि हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थ हैज़ ब्रीथेबल एयर। अर्थ के ऊपर क्या है, एयर भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इट्स प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो फिल्टर करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो सन से आती है। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, उनको क्या है वापस बिफोर दे रीच द सरफेस, सरफेस से पहुंचने से पहले उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स ए वार्म टेम्परेचर ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ऑल दीज कंडीशन टुगेदर मेक द अर्थ। ये सभी कंडीशन क्या है, अर्थ के ऊपर हमें जीवन को पॉसिबल सस्टेन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जीवन को पॉसिबल करने के लिए सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
एयर एटमॉस्फेयर का होना, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते अल्ट्रावायलेट रेज को तो बहुत सारी डिजीज़ भी, स्किन कैंसर भी हो सकता था, और टेम्परेचर भी ज़्यादा, क्योंकि सन की डायरेक्ट अगर रेडिएशन अर्थ पे आ जाए, वापस ना जाए, तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ के ऊपर। अर्थ इज ए बिग बॉल ऑफ रॉक्स जैसी एक बिग बॉल है जो वाटर से कवर्ड है, सॉइल और एयर, इन तीनों चीज़ों से कवर्ड है।